डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम हिंदी साहित्य में पाठ 6 परख पर चर्चा करेंगे। जैसा कि शीर्षक से ही ज्ञात है, परख मीन्स किसी को जांचना यानी कि परखना। प्रस्तुत पाठ एक कहानी विधा पर आधारित है, जिसमें यह बताया गया है कि किसी भी नौकरी का मूल उद्देश्य मानव मात्र की सेवा करना होना चाहिए। पाठ में नागार्जुन नामक प्राचीन रसायन शास्त्री के जीवन से संबंधित एक घटना का बहुत ही सुंदर चित्रांकन किया गया है। वे प्रयोगशाला में रात दिन काम किया करते थे। उन्हें एक सहायक यानी हेल्पर की आवश्यकता अनुभव हुई। उन्होंने राजा से निवेदन किया। राजा ने 2 नवयुवकों में से एक का चयन अपने सहायक के रूप में करने को उनसे कहा, मगर दोनों ही नौजवानों की मानसिक स्तर व योग्यता एक समान थी। इस पर उन्होंने एक युक्ति सोची। उन्होंने कहा, दोनों को एक एक पदार्थ देते हुए कहा कि मैं यह नहीं बताऊंगा ये पदार्थ क्या है, इसको आपको खुद पहचानना है और इसका कोई भी एक रसायन अपनी इच्छा अनुसार बनाकर लेकर आना है, और 2 दिन के बाद मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब मैं ये सोचूंगा कि किसको अपने सहायक के रूप में नियुक्त करूं और किसको वापस जाने के लिए आज्ञा दे दूं। दोनों ही नवयुवकों ने कहा, ठीक है गुरुदेव। तभी उन्होंने उनको टोकते हुए कहा कि आपको अभी घर जाने से पहले पूरे राजमार्ग को पार करके जाना है। युवकों को आश्चर्य तो अवश्य हुआ, लेकिन उन्होंने गुरु से कोई भी प्रकार का प्रश्न नहीं किया और वह वहाँ से चले गए। जब 2 दिन के बाद वह उनके पास आते हैं, नागार्जुन के पास आते हैं, तो उसमें से एक नवयुवक का चेहरा चमक रहा था और दूसरा उदास था। तो नागार्जुन ने पहले उसी से पूछा जो उदास व्यक्ति था। उन्होंने कहा कि मैं आपका अपराधी हूँ। आपके लिए मैंने पदार्थ को तो पहचान लिया था, लेकिन मैं उसका कोई भी रसायन तैयार करने में सक्षम नहीं था। इस पर पहला युवक तुरंत ही बोल पड़ा कि आचार्य जी, मैंने रसायन तैयार कर लिया है। नागार्जुन ने उसके द्वारा बनाए गए रसायन की जांच की, गुणदोष पूछे। युवक ने सभी उत्तर सही दे दिए। दूसरा युवक नजरें तक नहीं उठा पा रहा था। नागार्जुन ने फिर उससे पूछा कि भाई तुम रसायन क्यों नहीं बना पाए? तब उसने उत्तर दिया कि गुरुदेव, मैं आपकी आज्ञा के अनुसार राजमार्ग से गुजर रहा था। अचानक मैंने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक बीमार आदमी पड़ा है। कोई उसे पानी के लिए भी नहीं पूछ रहा है। मेरा दिल पसीज गया। मैं उसे उठाकर अपने घर ले आया। वह इतना बीमार था कि मैं उसकी सेवा करने में ही मेरा सारा समय व्यतीत हो गया और मैं रसायन बनाने के लिए मुझे समय ही नहीं मिला। तब नागार्जुन मुस्कुरा कर बोले कि तुमने बहुत अच्छा किया, मैं तुम्ही को अपना सहायक नियुक्त करूंगा। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि उसने सबसे पहले प्राणी मात्र की सेवा की। उसने एक ज़रूरतमंद की हेल्प की, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कर्तव्य तो उसने पूरा किया, कर्तव्य वह कर ही लेगा पूरा, लेकिन उसने सबसे पहले सेवा को अपना धर्म समझा। जब राजा और नागार्जुन की मुलाकात हुई तो राजा ने बड़े आश्चर्य से पूछा, आपने क्या किया आचार्य जी? जो व्यक्ति रसायन बनाकर लेकर आया, जिसने आपकी आज्ञा का पालन किया, उसे तो आपने वापस भेज दिया, और जिसने आपकी आज्ञा का पालन नहीं किया उसे आपने अपनी नौकरी पे नियुक्त कर लिया, उसे अपना सहायक नियुक्त कर लिया। तब नागार्जुन बोले कि महाराज, जिसने रसायन नहीं बनाया उसने मनुष्य की सेवा की। दोनों ही नौजवान एक राजमार्ग से निकले थे। दोनों ने ही उस व्यक्ति को बीमार अवस्था में देखा, लेकिन मदद सिर्फ और सिर्फ दूसरे युवक ने की। उसने कर्तव्य से ज़्यादा सेवा भाव को इम्पोर्टेंस दी, लेकिन एक सेवा करने के लिए रुक गया और दूसरा नहीं रुका। उन्होंने कहा कि मुझे पहले ही मालूम था कि राजमार्ग के किनारे एक बीमार आदमी पड़ा है। मैं यह जांच रहा था, यह परखने की कोशिश कर रहा था कि कौन सा व्यक्ति जो है किस व्यक्ति के अंदर सच्ची सेवा भाव है, कौन व्यक्ति सेवा करने के लिए रुकेगा और सिर्फ कौन अपने कर्तव्य को ही पूरा करेगा, कौन किस चीज़ की इम्पोर्टेंस ज़्यादा देता है। इसलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ परखने के लिए ही ऐसा किया था। यंत्र की तरह रसायन बनाने वाला नौजवान मेरे काम का नहीं था। जिसने मानव की तरह सच्ची सेवा की, वही मेरे काम का है, और वही चिकित्सक बनेगा जो देश की और समाज की सच्ची सेवा करेगा। इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि
हम कभी डॉक्टर या इंजीनियर या कोई अन्य अधिकारी बने तो सबसे पहले हमारे अंदर सेवा का भाव होना चाहिए। डियर स्टूडेंट, आज देश जिस कोरोना नामक महामारी के संकट से जूझ रहा है, ऐसे में हमारे देश के असंख्य डॉक्टर, नर्सेज आदि रात दिन सिर्फ अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर रहे हैं, वह खतरनाक बीमारी से जंग लड़ रहे हैं और मानव मात्र की सच्ची सेवा कर रहे हैं। आप सभी एक बार फिर से इस पाठ को दोबारा पढ़ेंगे और समझने का प्रयास जरूर करेंगे कि नौकरी का मूल उद्देश्य सिर्फ दायित्व बोध का पालन नहीं होता है, बल्कि मानव मात्र की सच्ची सेवा करना होना चाहिए। थैंक यू।